रोज़ा की कहानी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव रोज़ा हमेशा अपनी शांति के लिए मशहूर था। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब बेचैनी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और जंगल की गहराइयों से आने वाली अनोखी आवाज़ें लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थीं। गांव का बहादुर युवक रेहान महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रेहान ने बचपन से बुजुर्गों की कहानियां सुनी थीं कि रोज़ा के जंगल में एक काला साया रहता है, एक दैत्य जो तब जागता है जब गांव पर कोई मुसीबत आने वाली हो। आज की ये भयानक आवाज़ उसी की निशानी थी। अचानक गांव के बीच में चीखों की आवाज़ गूंजी। लोग डर के मारे बाहर निकल आए। एक चरवाहा हाफता हुआ आया और बोला, मैंने उसे देखा है, वो काला दैत्य वापस आ गया है। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन रेहान ने बिना देर की अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर भाग पड़ा। माँ ने आवाज दी, मगर वो रुकने वाला नहीं था। जंगल में दाखिल होते ही उसे जमीन कांपती महसूस हुई। भारी कदमों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। एक विशाल काला दैत्य पेड़ों और पत्थरों को तोड़ता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। आज नहीं, रेहान चिल्लाया और तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। दैत्य ने गुस्से में दहाड़ते हुए वार किया, लेकिन रेहान बेहद फुर्तीला था। उसने झुककर वार से बचते हुए दैत्य की टांग पर तलवार चलाई, मगर दैत्य की खाल लोहे जैसी सख्त थी। दैत्य ने भारी हाथ उठाकर जोरदार प्रहार किया। रेहान दूर जा गिरा, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसी समय उसे बुजुर्गों की कही बात याद आई। दैत्य का कमजोर स्थान उसकी पेशानी पर बना चमकता हुआ निशान था। रेहान ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस निशान पर फेंका। पत्थर लगते ही दैत्य दर्द से चीख उठा और लड़खड़ाने लगा। ये मौका देखकर रेहान तेजी से दौड़ा, दैत्य की टांग पर चढ़ा, फिर उसके कंधे तक पहुंचा और अंत में उसकी पेशानी तक। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और चमकते निशान पर जोरदार प्रहार किया कि हवा अचानक शांत हो गई। सब कुछ थम सा गया। कुछ ही देर में गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने रेहान को कंधों पर उठा लिया।